एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चौधरी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं शिक्षण अभिवृत्ति से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, आप प्लीज़ इन एमसीक्यूज़ को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। मतलब जो बेसिक मॉडल होता है कक्षा शिक्षण का वो क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, ए या बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, मतलब कि सी, अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान दोनों ही इसके आंसर है। जो कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान होता है वो होता है अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत जो आवश्यकता है वो क्या है। तो शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान या अच्छी अभिव्यक्ति। आप सभी सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति है वो एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या होनी चाहिए। इन तीन में से इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर होगा सी, विषय का ज्ञान। उस व्यक्ति को विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, मतलब कि गलत है। शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना, या कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सूची A1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब जो एक सूची दी गई है उसको दूसरी सूची से मिलाना है। तो स्मृति स्तर किसका है, मतलब कौन से प्रस्तावक थे, मुख्य प्रस्तावक स्मृति स्तर के, या और सेकंड है ग्रहण शक्ति स्तर और विचारशील स्तर। तो इनके आप ये ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं, इनको मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मतलब कि जो फर्स्ट है स्मृति स्तर उसके हैं हर्बर्ट, सेकंड जो है ग्रहण शक्ति स्तर उसके मॉरिसन, और विचारशील स्तर के हंट हैं। आमने सामने ही इनको मैचिंग किया गया है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, या बोध स्तर, स्मृति स्तर, या चिंतनशील स्तर। चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, या स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, या बोध स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। मतलब करेक्ट आंसर है ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसमें जो स्वतंत्र चर होता है वो कौन सा होता है।
शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान या माता पिता। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है शिक्षक। शिक्षक जो है एक स्वतंत्र चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक, केवल विश्लेषणात्मक या केवल संश्लेषणात्मक। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। शिक्षण सूत्र दिए गए हैं और मुख्य प्रतिपादक कौन से हैं? फर्स्ट है संपूर्ण से अंश की ओर, या स्वयं अध्ययन, या भावना का प्रशिक्षण। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे? इसका जो कूट है वो ये दिया गया है, 4 ऑप्शंस है। इसका जो सही आंसर है ए होगा। इसका सही आंसर ए होगा स्टूडेंट्स। संपूर्ण से अंश की गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ओर जाना, इसके मुख्य प्रतिपादक थे। और सेकंड जो है स्वयं अध्ययन है, उनके डाल्टन थे। भावना का प्रशिक्षण मांटेसरी या फ्रोएबेल, मांटेसरी या फ्रोएबेल भावना के प्रशिक्षण के प्रतिपादक थे। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है वह कथन कौन सा है? सी, कि यह एक विज्ञान है, विज्ञान एवं कला दोनों है। सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? मतलब इसमें से ये कौन सा क्रम है जो शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील स्तर, या शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर। तो इसका जो आंसर होगा ए है। ए इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। इसमें देख लेते हैं, शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर और शिक्षण का चिंतनशील स्तर शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? मतलब कि शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन है जो आधुनिक समय में हमें देखने को मिलता है? यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए है। ए इसका करेक्ट आंसर है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? पेडागोजिकल, एंड्रागोजिकल, दूरस्थ शिक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा एंड्रोगोजिकल, मतलब कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एंड्रागोजिकल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा या कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? विशिष्ट, नमूदार, मापने योग्य, या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। मतलब कि विशिष्ट भी होने चाहिए उद्देश्य, नमूनदार भी और मापने योग्य भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है या छात्र आश्रित चर है? दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो होगा बी। बी जो है करेक्ट आंसर है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र जो है आश्रित चर है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने 15 क्वेश्चंस जो है अपने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 से जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम सभी मतलब पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।